अगर भारत पानी बंद कर सकता है पाकिस्तान का, तो चीन भी उसके साथ यही कर सकता है। और इस तरह से जो ये दोहरे मापदंड हैं, इससे हमें बाज आना चाहिए। प्रवीण साहनी ने, जो अकबरुद्दीन साहब हैं, उनकी इसी आर्टिकल को कोट करते हुए और एक तरह से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य में ये जो पूरी बातचीत है, सिर्फ वाटर वॉर नहीं बल्कि हॉट वॉर यानी युद्ध की एक बड़ी वजह बन सकता है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर ऐसा होता है तो चीन भी इस युद्ध में शामिल हो सकता है, जो बेहद खतरनाक होगा। पाकिस्तान के साथ नदियों से जुड़ा जो टेक्निकल डेटा है साझा ना करना, ये एक तरह की भूल है। हथियारों से फौजियों के साथ युद्ध लड़ा गया, लेकिन कभी भी इंसानी स्तर पर इतना नीचे नहीं आया गया जहां पानी बंद करने की जो बात है वो आ सके। हजारों साल में बनाए, आप उसको पानी का फ्लो तो आप रोक सकते नहीं हैं। तो कोई ये पार्टी आप खारिज नहीं कर सकती जब तक कि तीनों उसमें एग्री नहीं करें। ये जरूरी बात है। पानी के फ्लो को रोकना इतना आसान नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आज हम कहें कि पानी बंद कर देंगे और पानी बंद कर देंगे। पानी बंद करेंगे तो पानी जाएगा कहाँ? तो आज से मिलियन दिखाते हैं, हमारे पास जो कुछ भी है हम सब इस्तेमाल करेंगे। भारत को ये बड़े अफसोस की बात है, हम कभी सफलता मिली नहीं हमको। तो देखिए, वेस्ट ने कभी भारत की बात को माना नहीं है, क्योंकि उनके लिए पाकिस्तान हमेशा से, चाहे वो अफगानिस्तान का मामला हो या ईरान का मामला हो या सऊदी अरेबिया क्या होगा, तो उनके लिए पाकिस्तान बहुत जरूरी है। और वेस्ट कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के खेमे में चला जाए। चीन का इसमें हाथ सबसे ऊपर है, क्योंकि चीन एशिया की सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है सब तिब्बत से आती हैं, और तिब्बत चीन के पास है। गंगा हम लोग सोचते हैं गंगा गंगोत्री से आती है, तो वो तिब्बत से आती है। और ब्रह्मपुत्र तिब्बत से आती है, सतलज तिब्बत से आती है, जो सिंधु नदी है वो भी तिब्बत से ही आती है। एक चाइनीज कमेंटेटर की बात कही गई है और कहा है कि भारत को उसने चेताया है कि अगर भारत कुछ ऐसी बात सोच रहा है कि पानी को रोक सकता है तो चाइना जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। वो कह रहे हैं कि आयन ब्रदर पाकिस्तान, अपने ब्रदर की बात कर रहे हैं कि यानी इंटरवीन कर सकता है। तो भारत के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत का ब्रह्मपुत्र पर डिपेंड करता है। हम पाकिस्तान के पड़ोसी हैं, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, ये एक हकीकत है, इसको हम बदल नहीं सकते। पिछली बार जब सिंदूर ऑपरेशन का जो पूरा दौर चल रहा था, उस बार हमने देखा कि भारत के कुछ लोग, कम से कम जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की बिसात क्या है, हम उनका पानी बंद कर देंगे। इस तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन फिलहाल अभी जबकि माहौल ये है कि कभी भी बातचीत दोनों देशों के बीच शुरू हो चुकी है, हो सकती है, यहाँ तक कि श्रीलंका में दोनों देशों के न सिर्फ के नेता बल्कि दोनों देशों के जो खुफिया एजेंसियों के लोग हैं वो भी आपस में मिले, यानी कि उधर मिलिट्री के लोग और उधर रॉ के लोगों के भी मिलने की खबरें कम से कम छपी। वो अलग बात है कि आधिकारिक रूप से कभी इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी। ऐसे में इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। 2 आर्टिकल छपे हैं, श्याम सरन और अकबरुद्दीन साहब। दोनों IFS ऑफिसर्स हैं, दोनों महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। अकबरुद्दीन जो हैं वो UN में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होकर रिटायर हुए हैं, और श्याम सरन भी बहुत बड़े विशेषज्ञ माने जाते रहे हैं भारत की तरफ से। अगर देखा जाए, दोनों ने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आर्टिकल्स लिखे हैं। अकबरुद्दीन साहब फरमाते हैं कि भारत को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटेरियन कॉज की बात लेकर पाकिस्तान, लेकिन भारत को टेररिज्म की बात पर अड़े रहना चाहिए। ये आर्टिकल उन्होंने खासकर लिखा है, इस्लामाबाद हैज़ टर्न्ड द डिस्प्यूट ओवर इंडस वाटर ट्रीटी इनटू नैरेटिव वॉरफेयर। इसको पढ़िए, आर्टिकल को ज़रूर, दिलचस्प है ये आर्टिकल। लेकिन इसी के साथ साथ दूसरा आर्टिकल, और वो भी ट्रिब्यून में ही छपा है, जो श्याम सरन ने लिखा है। श्याम सरन ने दिलचस्प अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये लिखा है कि भारत उसी तरीके से है पाकिस्तान के लिए जैसे चीन है भारत के लिए। यानी कि भारत की जो स्थिति है पानी के हिसाब से देखा जाए तो भारत ऊपर है पाकिस्तान के, और अगर भारत के हिसाब से देखा जाए तो चीन उसके ऊपर है। यानी अगर भारत पानी बंद कर सकता है पाकिस्तान का, तो चीन भी उसके साथ यही कर सकता है। और इस तरह से जो ये दोहरे मापदंड हैं, इससे हमें बाज आना चाहिए। लेकिन इस सब के दौरान एक महत्वपूर्ण टिप्पणी आई है, और वो टिप्पणी है जो प्रवीण साहनी है उनकी। प्रवीण साहनी ने, जो अकबरुद्दीन साहब हैं, उनकी इसी आर्टिकल को कोट करते हुए और एक तरह से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच भविष्य में ये जो पूरी बातचीत है, सिर्फ वाटर वॉर नहीं बल्कि हॉट वॉर यानी युद्ध की एक बड़ी वजह बन सकता है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि अगर ऐसा होता है तो चीन भी इस युद्ध में शामिल हो सकता है, जो बेहद खतरनाक होगा। उनके मुताबिक सबसे ज़्यादा नुकसान है वो दक्षिण एशिया को होगा, जिसमें भारत भी उसका एक अहम हिस्सा है। और साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जो क्लाइमेट
चेंज है वो एक बहुत बड़ी हकीकत है। सबको इस बात को समझना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना चाहिए, काफ़ी गंभीर होता जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के साथ नदियों से जुड़ा जो टेक्निकल डेटा है साझा ना करना ये एक तरह की भूल है भारत के बिहाफ पर। और वो याद दिला रहे हैं कि 1960 में जो ये इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच, वो कई युद्धों के बावजूद, यानी हथियारों से फौजियों के साथ युद्ध लड़ा गया, लेकिन कभी भी इंसानी स्तर पर इतना नीचे नहीं आया गया जहां पानी बंद करने की जो बात है वो आ सके। तो पूरे तरीके से ये कह रहे हैं कि 1960 के बावजूद के बाद अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। और पानी और परमाणु ठिकाने दोनों ऐसे हैं जिनको राजनीति और युद्ध से अलग रखना चाहिए। वो ये भी कह रहे हैं, उन्होंने ये जानकारी भी दी है, 1991 से भारत और पाकिस्तान हर साल 1 जनवरी को एक दूसरे को अपने परमाणु ठिकानों की सूची भी देते हैं ताकि एक दूसरे के बीच भरोसा बना रहे और एक तरह की जो सभ्यता और संस्कृति है उसकी विरासत का भी ये एक हिस्सा है। तो मैंने आपको इंडस वाटर ट्रीटी पर ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैंने आपको याद दिलाई हैं। और ख़ास सिद्धार्थ वरदराजन का ये ट्वीट भी देखते जाइए जिसमें वो खासकर इस दोहरेपन का जिक्र कर रहे हैं और शाम सरन के इस आर्टिकल को कोट भी कर रहे हैं। तो भारत और पाकिस्तान के बीच क्या एक तरफ पानी बंद करने की बात या एक तरह से इंडस वाटर जो ट्रीटी है वो सस्पेंशन में या एक तरह से निष्क्रिय तौर पर उसका स्थिति में होना और दूसरी तरफ बातचीत की राह लेना, किस तरह से इसको देखा जाए? बहुत टेक्निकल मुद्दा है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि इंडस वाटर ट्रीटी जो भारत पाकिस्तान के बीच में है, अपने आप में कोई बहुत अच्छी ट्रीटी नहीं है। इसको पार्टीशन ट्रीटी कहा जाता है कि देखिए दूसरे शायद पूरी दुनिया में 800 या 1000 करके ऐसी नदियां हैं जो कि देश साझा करते हैं आपस में। उनको वाटर शेयरिंग ट्रीटी कहा जाता है कि आप पानी शेयर करते हैं, पानी को साझा करते हैं। इसमें क्या हुआ है कि नदियों का बंटवारा हो गया। 3 नदियां जो ऊपर की हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब, ये पाकिस्तान के हक में दी गई है। और नीचे की जो 3 है, सतलज, ब्यास और रावी, वो भारत के हक में दी गई है। हालांकि सतलज का पानी भी पाकिस्तान जाता है क्योंकि पूरी तरह से ये पानी का जो सिस्टम है नदियों का, इसको सिस्टम कहा जाता है। तो वो तो हजारों साल में बना है, आप उसको पानी का फ्लो तो आप रोक सकते नहीं है। इसको खारिज नहीं किया भारत ने, ये बहुत जरूरी, क्योंकि इसमें 3 पार्टीज है, भारत है, पाकिस्तान है और वर्ल्ड बैंक है। तो कोई भी पार्टी आप खारिज नहीं कर सकती जब तक कि तीनों उसमें एग्री नहीं करें। ये जरूरी बात है। जहां तक मुझे लगता है कि जो भारत ने जो पाकिस्तान को हम कह सकते हैं धमकी दी है, इसमें सिंबोलिज्म बहुत ज्यादा है, क्योंकि पानी के फ्लो को रोकना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको बहुत स्टोरेज बनाने पड़ेंगे, बहुत डैम बनाने पड़ेंगे, और वो प्रक्रिया जो है लगभग 10, 15, 20 साल लगते हैं डैम को बनाने में। तो ऐसा नहीं कि आज हम कहें कि पानी बंद कर देंगे और पानी बंद कर देंगे। पानी बंद करेंगे तो पानी जाएगा कहाँ? पानी हम स्टोर तो कर नहीं सकते लद्दाख में या कश्मीर के किसी भाग में। आप उस पानी का क्या करेंगे? तो एज ए सिंबॉलिक जेस्चर उन्होंने कहा कि जो डेटा शेयर करना बंद कर दिया है, ये कितना पानी पाकिस्तान को जा रहा है वो डेटा शेयर नहीं हो रहा है। और लेकिन जो पाकिस्तान का रिएक्शन आया, खास करके जब ये भारत ने इसकी घोषणा की थी, तो आसिम मुनीर ने कहा था हमारे पास जो कुछ भी है हम सब इस्तेमाल करेंगे। तो उसका लोगों ने अंदाजा लगाया कि शायद ये न्यूक्लियर ऑप्शन की बात कर रहे हैं। और आजकल तो पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं, अगर देखा जाए तो आसिम मुनीर ही हैं, जो उनकी पोजीशन जो है बड़ी बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है। तो उनका ये कहना मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा उनका रिएक्शन था, बहुत स्ट्रांग रिएक्शन था। तो पानी का मुद्दा क्योंकि इतना बेसिक है खेती के लिए, लोगों के रहने के लिए, पाकिस्तान जिस देश में क्योंकि एक ही नदी है उनके पास, कोई ज्यादा नदी है नहीं, तो भारत चाहेगा उन पर दबाव बने। और जब बातचीत करने आए तो टेररिज्म का जो मुद्दा, जो भारत के लिए बहुत ही हमेशा से फंडामेंटल रहा है, भारत हर मंच पे उस मुद्दे को उठाता रहा है। हमको बहुत उसमें सफलता नहीं मिली है कभी भी, क्योंकि दुनिया उससे बात करने को तैयार नहीं है। भारत भी ये चाहता है कि पाकिस्तान से बातचीत हो। श्रीलंका में हमने देखा है बाकायदा इन लोगों की जो बातचीत के एक तरह से सबूत मिले हैं और खबरें छपी हैं। तो जो अगर बातचीत होगी तो भारत की कोशिश होगी कि बातचीत हो, तो वो पानी का मुद्दा उठाएंगे, तो हम जो है टेररिज्म का मुद्दा उठाएंगे। और टेररिज्म के मुद्दे पे भारत को ये बड़े अफसोस की बात है, हम कभी सफलता मिली नहीं हमको। मुझे याद है कि जब 9 सितंबर 11 का हादसा हुआ था न्यूयॉर्क में, तो मैं न्यूयॉर्क में था उस वक्त इंडियन एक्सप्रेस के साथ। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस वक्त, और भारत सरकार ने कहा कि अब दुनिया को पता चल गया कि भारत कितना आतंकवाद का कितना हमने सफर किया आतंकवाद की वजह से। तो भारत ने कोशिश की कि हम एक तरह से उनके साथ एक गठबंधन करेंगे, वेस्ट के साथ, यूएस के साथ। और हुआ क्या?
जॉर्ज बुश ने परवेज मुशर्रफ को बुलाया वॉशिंगटन में और कहा कि ये हमारे साथ सहयोगी हैं आतंकवाद में लड़ने के लिए। तो देखिए वेस्ट ने कभी भारत की बात को माना नहीं है टेररिज्म के, और जो भारत की कोशिश रही कि हम पाकिस्तान को डिक्लेयर करा दें स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म और वो तमाम बातें हैं जो लिस्ट वगैरह, तो वेस्ट ने कभी भारत के साथ उसमें खड़ा हुआ नहीं, खड़ा ना खड़ा होगा, क्योंकि उनके लिए पाकिस्तान हमेशा से, चाहे वो अफगानिस्तान का मामला हो या ईरान का मामला हो या सऊदी अरेबिया का हो, तो उनके लिए पाकिस्तान बहुत जरूरी है और वेस्ट कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान पूरी तरह से चीन के खेमे में चला जाए। ये आप समझाइए कि जो सिद्धार्थ वदराजन भी कह रहे हैं और श्याम सरन ने भी जो ये लिखा है आर्टिकल, उसमें ये लिखा है कि अगर हम पाकिस्तान के साथ वो करते हैं जो चीन हमारे साथ कर रहा है, तो ये कोई बहुत अच्छी तस्वीर उभर कर सामने नहीं आ रही है। तो अगर ये वाटर ट्रीटी जो है ये सस्पेंशन में चल रही है, पहली बात तो प्रैक्टिकली क्या मायने हैं पाकिस्तान के लिए, और जैसे आपने कहा कि पानी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सोना है तिजोरी में रख लिया जाएगा, जो पानी वहाँ का अगर हम रोकते हैं तो हम अपने यहाँ उस पानी का क्या करेंगे, ये भी तो हमें समझना पड़ेगा। तो ये थोड़ा टेक्निकल चीजें हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए जहां तक चीन की बात है, आपने चीन का मुद्दा उठाया, तो चीन को जो करना है वो करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और चीन का इसमें हाथ सबसे ऊपर है, क्योंकि चीन जो एशिया की सबसे जो महत्वपूर्ण नदी है सब तिब्बत से आती हैं और तिब्बत चीन के पास है। अभी चीन ने एक घोषणा की है कि वो 160 बिलियन डॉलर का डैम बना रहे हैं ब्रह्मपुत्र पे, यहाँ पे वहां पे उनका नाम अलग है, और वो दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा। अब भारत की और चीन की कोई संधि, कोई ट्रीटी है नहीं ब्रह्मपुत्र के बारे में, तो वो उसका पूरा पानी कितना रोकेंगे, कितना भारत को देंगे। वो नदी पहले भारत में आती है, फिर बांग्लादेश में जाती है। उसके बारे में लोगों ने बड़ी आशंकाएं जताई हैं। ब्रह्मा चेलानी जैसे लोग जो चीन को बहुत समझते हैं, इसके बारे में काफी लिखा है उन्होंने। मुझे याद है 20-30 साल पहले उन्होंने लिखा था कि जो फ्यूचर भविष्य की जो जंग होगी वो पानी को लेके होगी, और उसमें चीन का बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि दुनिया की, एशिया की सबसे महत्वपूर्ण नदियां, चाहे वो भारत में आती है, देखिए गंगा, हम लोग सोचते हैं गंगा गंगोत्री से आती है, लेकिन गंगा की दो बड़ी ट्रिब्यूटरीज घाघरा कोसी वो तिब्बत से आती हैं, तिब्बत से आती है, और ब्रह्मपुत्र तिब्बत से आती है, सतलज तिब्बत से आती है, और जो सिंधु नदी है वो भी तिब्बत से ही आती है, जो कि चीन के, तो चीन का तो बहुत बड़ा हाथ है उसमें। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान को हम पानी देना बंद करेंगे, तो क्या प्रैक्टिकल है, क्या हम कर सकते हैं, उसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? जो अभी वहां पे 2-3 डैम हैं, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप पानी को रोक सकें, तो उसके लिए और डैम बनाने की जरूरत होगी, उसमें अरबों खरबों का खर्चा होगा। और ये पूरा जोन देखिए, लद्दाख का, कश्मीर का ये पूरा जोन है, ये सीस्मिक जोन है, यहाँ पे बड़े बड़े भूकंप आते रहे और आ चुके हैं। वहां पे डैम बनाना कोई समझदारी की बात नहीं है। ये भारत और पाकिस्तान में बहुत बड़ा खतरा ये भी है कि आप इतना बड़ा डैम बना के वहां पे बैठ गए और जब भूकंप आ गया तो क्या होगा? देखिए जब टिहरी डैम बना था, मुझे याद है, तो बहुत ही उसका विरोध हुआ था, और उसका विरोध होने की एक वजह ये भी थी कि हिमालयज में, हिमालय का जो पूरा क्षेत्र है वो पूरा सीस्मिक जोन है, भूकंप आते रहे हैं वहां पे। तो ये बातें तो हो रही हैं कि हम पानी रोक देंगे और ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन पानी को रोकना इतना आसान नहीं है। और अगर पानी रोक भी सकते हैं तो केवल गर्मी के मौसम में रोक सकते हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम जब होता है तो वो पानी कम होता है। चाहे भारत और पाकिस्तान सब जानते हैं कि जो किसान जो है वो मानसून के पानी पर डिपेंड करते हैं, और मानसून के पानी पर आप कुछ कर नहीं सकते। मानसून का पानी भी नदी में ही जाता है, जब ग्लेशियर पे गलते हैं उसको आप कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान में बहुत सारे ग्लेशियर जो नॉर्दर्न एरियाज बोलते हैं, वो जो हम पीओके कहते हैं, वहां भी बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, उनका पानी भी नदी में आता है। भारत कुछ ऐसी बात सोच रहा है कि पानी को रोक सकता है, तो चाइना जो है वो प्रोटेक्ट करेगा। वो कह रहे हैं कि आयन ब्रदर पाकिस्तान, अपने ब्रदर की बात कर रहे हैं कि यानी इंटरवीन कर सकता है। वो याद दिला रहे हैं कि हम ऊपर हैं, अगर आप कोई एक्शन प्लान कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर तो हम ऊपर हैं, और हम वही पोजीशन में हैं जहां भारत पाकिस्तान के साथ है। इसको कमेंटेटर की बात को कितना सीरियसली लिया जाए? चाइनीज कमेंटेटर्स जनरली बहुत हॉकिश नहीं बोलते हैं वो, और अधिकारी तो वहाँ के कुछ बोलते ही नहीं है। वो चाइनीज अपना काम चुपचाप करते हैं। और जैसे मैंने कहा कि ब्रह्मपुत्र पे वो इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डैम अभी जो है, 3 गॉर्जेस डैम, वो चाइना में है, और ब्रह्मपुत्र पे जो डैम बना रहे हैं वो उससे 3 गुना ज्यादा बड़ा होगा, 3 गुना ज्यादा उससे बिजली वो निकालेंगे। 160 बिलियन डॉलर की लागत से उसको बना रहे हैं। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पूरा नॉर्थ ईस्ट भारत का ब्रह्मपुत्र पर डिपेंड करता है, और फिर बांग्लादेश भी उस पर डिपेंड करता है, और फिर गंगा और ब्रह्मपुत्र जाके वहां पे बांग्लादेश में मिलती हैं।
तो ये तो देखिए मुझे नहीं लगता कि चीन को अगर जरूरत है, अगर सिंधु के ऊपर डैम बनाने की या सतलज के ऊपर, तो बनाएंगे वो, उसको आप कुछ रोक नहीं सकते। और खासकर जो हमारी उनके साथ कोई ट्रीटी नहीं है, तो आप किस आधार पर उनको रोकेंगे? तो मेरे ख्याल से अगर समझदारी से हम काम लें, तो भारत पाकिस्तान को जो ये इंडस वाटर ट्रीटी को फिर से बातचीत करके इसको वाटर शेयरिंग ट्रीटी में बदलना चाहिए। अभी क्या है कि नदियों का बंटवारा हो चुका है, ये 3 नदियां आपके पास हैं, 3 नदियां हमारे पास हैं, इसका पानी आपके पास जाएगा, इसका पानी हमारे पास जाएगा। उसको निगोशिएट करना कोई बुरी बात नहीं है। दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं, खतरनाक है सब कुछ। जंग के इस दौर में अगर भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत शुरू होती है तो क्या ये भी टेबल पर आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए कि देखिए, अब दुनिया में आप हर चीज बदल सकते हैं, अपनी ज्योग्राफी नहीं, आप नहीं बदल सकते, अपना भूगोल नहीं बदल सकते। हम पाकिस्तान के पड़ोसी हैं, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, ये एक हकीकत है, इसको हम बदल नहीं सकते। आप पड़ोसी तो अपना नहीं बदल सकते, तो क्या करेंगे? आपको उनको पानी उनके साथ शेयर करना ही पड़ेगा। तो आइडियली तो होना चाहिए कि हम एक नया ट्रीटी बनाए, नई संधि बनाए, उसे बातचीत करें कि 6 नदियां हमारे बीच में हैं, उसका पानी हम किस आधार पर शेयर कर सकते हैं। देखिए 1960 में ये ट्रीटी बनी थी, वर्ल्ड बैंक ने उसकी मध्यस्थता की थी, बनी थी। 1960 से अब हम 2026 में हालात बहुत बदल चुके हैं। और देखिए अभी जो भविष्य में हमारे जो पूरा खित्ता है, भारत पाकिस्तान में और बांग्लादेश में बहुत सारी परेशानियां आने वाली हैं, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, उनका साइज जो है कम होता जा रहा है। तो अगर लड़ाई होगी तो पानी के मुद्दे पर लड़ाई हो सकती है। अगर आपके पास पानी नहीं है तो जीवन हो ही नहीं सकता। लेकिन क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच में देखिए इस तरह की ना कोई व्यापार हो रहा है, ना तिजारत हो रही है, ना हमारी एम्बेसी वहाँ पे ठीक से काम कर रही है, पूरी तरह से काम कर रही है, उनकी एम्बेसी हाई कमीशन भी यहाँ पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है भारत में। और अगर बैठेंगे तो बहुत सारे मुद्दों पे बात होनी चाहिए, और पानी के मुद्दे पे बात होनी चाहिए, और टेररिज्म पे भी बात होनी चाहिए। क्या दोनों हुकूमतें इस बात पे एग्री करेंगी? कहना मुश्किल है अभी, लेकिन अगर कोशिश हो रही है तो अच्छी बात है।